इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आज हमारी वात्सल्य की ये बगिया बहुत महक रही है, सुरभित सौरभ से युक्त हुई है। एक तो श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी के जन्मदिन पर यहाँ इतना सुंदर नेत्र चिकित्सा का शिविर यज्ञ चला। दूसरा, हमारे देश की सबसे बड़ी सभा लोकसभा, उसके परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय ओम जी वात्सल्य पधारे हैं। श्याम जी हमारे, उनका बहुत प्रेम है बिरला जी से और वे आए। हम सब आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि हमारे शिविर की ये जो 25वें वर्ष की जयंती है, ये जो रजत जयंती है, आपके आने से और चमक गई है और सफल हो गई है। मैं आपकी उपस्थिति को वंदन करती हूँ, आपके तत्वनिष्ठा, राष्ट्र के प्रति आपके समर्पण को भी वंदन करती हूँ। हम सब सुबह से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम सुबह नाश्ता करते ही भागे हैं, नहाए नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ रह गया, उनकी उन्हें परवाह नहीं है, बस हमें काम शुरू करना है। और सुबह से लगे हुए, अपनी गर्दन तक नहीं उठाई है उन्होंने अभी तक। और पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। हर एक को एक आँख, जो हमें बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत अच्छे से दे रहे हैं। उनको दृष्टि दे रहे हैं, नज़रिया देंगे उनको, उनका सब कुछ अच्छे से, दवाई पानी सब कुछ उन्हें प्रोवाइड भी किया जा रहा है। भगवान से यही आशा है कि वृंदावन धाम में हैं, कृष्ण भगवान साक्षात यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, हमने सुना है यहाँ पर, वैसा ही हुआ भी है, देखा है अपने आप से। बहुत लोग अभी भी बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के यही हमारी प्रार्थना है कि अगर इससे किसी को भी फ़ायदा होता है तो आगे भी यूँ ही आते रहिए। हमारे दादी जी के मोतियाबिंद था, उनका इलाज नहीं हो पाया था, इसलिए हमारे बाबूजी ने शुरू किया था ये काम। और ये काम भी आगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। आज हमारी बेटी भी यहीं पे काम कर रही है, उनके साथ डॉक्टर्स की टीम के साथ जुड़ी हुई है। सब कुछ अच्छा तो बहुत लगता है, दिन में एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। हरि प्रसाद जी, अपने जो मूल पैतृक गांव है, जो पिलानी में आई कैंप लगाते रहे हैं, आप एक पुत्र वधू के रूप में जब इस परिवार में आई तो आपको ये सारा जो सामाजिक सेवाएं हैं, मानवता के प्रति जो सेवाएं हैं, इनको जानकर, देखकर, इनके बारे में पता लगा, कैसा आपके विचार क्या बने? मुझे पहले से ये सब बहुत पसंद था और जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हमने फर्स्ट आई कैंप लगाया था वो मुंबई में ही था, उसके बाद हम लोग रुके नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं जैसे भी सहूलियत हुई, हमें मौका मिला, हम आगे बढ़े। पहला कदम हमेशा बाबूजी ने आगे लिया, हम सब उनके साथ आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको तो मालूम है कि यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए आहुतियाँ डालते ही रहना पड़ता है, तो ये सेवा का यज्ञ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके होता बनना, इसमें आहुतियाँ डालने की सबके हृदय में इतनी त्वरा रहती है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की प्रेरणा से, कि एक यज्ञ की जब तिथि निश्चित होती है आई कैंप की, तो उसके जजमान की भी, उसके भार को ग्रहण करने वालों भी सम्मुख आ जाते हैं। देखो, भारत की धरती धर्म की धरती है। हम लोग स्वयं कमा के स्वयं खाने में अपराध बोध लगता है, जब तक हम देश धर्म समाज को अर्पण नहीं हो जाता है ना। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। अभी इसी टीम के, इसी भावना के साथ डॉक्टर साहब के साथी कार्य करते हैं। अभी आप देखो, जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, आप जानते हो कि बड़े बड़े मंचों पे, उनके मंचों के ग्लैमर होते हैं ना, प्रचार प्रसार, लेकिन ये आत्मविलोपी साधना है। आपको कोई अप्रिशिएट करने आए या ना आए, आप अखबारों की सुर्खियां बने या ना बने,
लेकिन ये यज्ञ निरंतर चला। वात्सल्य ग्राम में 20 वर्ष से ये यज्ञ चला। अन्य जगह भी ये आई कैंप के यज्ञ चलते हैं और हमारे यहाँ तो ब्रजवासियों की सेवा का भारी महत्व है ही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अक्षम है, असहाय है, और आप जानते हो जहाँ गरीबी होती है वहाँ बूढ़ों की बड़ी उपेक्षा भी होती है। किसी के पास समय नहीं है, मोतियाबिंद का अंधापन लेकर वो चारपाई पे ही बैठे रह जाते हैं। अपना व्यक्तिगत भी चलना फिरना उनसे संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा करना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने कहा एक और आहुति, ऐसी आहुतियाँ, और मैं आपसे कह के मुझे गौरव है कि हम लोग एक गीत गाते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने अपनी संतानों को, और यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं अभी उन्होंने भी, अभी तो रामुका परिवार के भी हमारे सौरभ जी हैं, हमारी आरती है, अनुज है, डॉक्टर विशाल है, युवा पीढ़ी के हृदय में भी ऐसा भाव डाल दिया कि ये निरंतर ही आहुतियाँ पड़ती चली जाएंगी। और ऐसे समर्पण को देख के जो दूसरे डॉक्टर चिकित्सक हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं अभी के हमारे सोहन रामुका जी के मित्र भी हैं, हरि प्रसाद जी, उनको भी, उनके पुत्र को, उनकी पत्नी को, पुत्र वधू को, पुत्री को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज की जो खिलावट है, आज की जो सुगंध है, आज का जो सौरभ है, आज का जो निदान है, आज की जो प्रसन्नता है, आज का जो आनंद है, आज के अंधेरे को हटाने का जो अनुष्ठान है, वो हरि प्रसाद जी के माध्यम से हो रहा है, उनके योगदान से हो रहा है। तो बहुत इसके लिए मुझे धन्यवाद देना है। और हमारे यहाँ तो कल लोकसभा के जो है सभापति ओम बिरला जी भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय श्याम अग्रवाल जी के साथ सभी बड़े बड़े पदों पे बैठे लोगों के साथ मित्रता है। मैं थोड़ा संकोच करती हूँ, सबसे संपर्क वगैरह रखती नहीं हूँ, ये बहुत विचित्र आदत है मेरी, लेकिन श्याम जी को प्यार करने वाले। अभी हम वहाँ गए, जयपुर गए, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति मिले धनखड़ जी, तो वो मुझसे कह रहे थे मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझे वात्सल्य ग्राम नहीं बुलाती, आपने मुझे कभी निमंत्रण नहीं दिया। तो अब मैं तो फंस गई, अब मैं सोचूँ अब मैं क्या बोलूँ। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा घर में आने के लिए कोई निमंत्रण दिया जाता है? आप अपना घर मानो और आप स्वतः ही आएँ। तो ऐसी सज्जन शक्तियाँ, उनका यहाँ पदार्पण होता है। मैं श्याम जी की हमेशा ऋणी रहूँगी, मेरे शिष्य हैं वो, पर मुझे उनका परिचय देने में इतना गौरव होता है देश विदेश में कि डॉक्टर श्याम, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऐसा किया। तो इस निरंतरता को प्रणाम है। मैं उनके समर्पण को हमेशा कृतज्ञता के भाव से देखती हूँ। उनकी टीम में भी वो समर्पण है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है टीम भावना, सबसे बड़ी बात होती है अपने मुखिया के वचनों की इज्जत रखना ना, उनकी वाणी को वेद वाक्य मानना, तब ये सब संभव होता है। उसके लिए वात्सल्य ग्राम की भी टीम है, हमारी मीनाक्षी जी हैं, बहुत इतनी सेवा करती हैं, दिव्यांगों की सेवा करती हैं, ये अस्पताल की भी पूरी व्यवस्था वही देखती हैं। तो ऐसे समर्पणों से आहुतियाँ चल रही हैं, अग्नि प्रज्वलित है जिसमें हम सबके चेहरे चमक रहे हैं और आलोकित हो रहे हैं ना। देखिए, आप ये तो देख ही रहे हैं ना कि आई कैंप के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, हम लोग कोई वो भोंपू लगा के अनाउंसमेंट करते नहीं, पर्चे बांटे नहीं जाते। प्रारंभ में कुछ प्रयास हुआ, उसके बाद जब उसका सुपरिणाम आया तो जिनकी रोशनी लौटी वो हमारे प्रचारक बन गए, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और जहाँ जहाँ जाते हैं, और आप देखो 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर से चल के लोग आते हैं। ये इस कैंप की प्रामाणिकता का परिचय है कि बिना प्रयत्न के इतनी जनता आती है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हो तब ये संभव होता है। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में आज तक किसी की यहाँ आँख कभी खराब हुई नहीं, सब प्रसन्न होकर गए। यहाँ पर जो असाध्य था वो भी साध्य हो गया, जो असंभव था वो भी संभव हो गया। तो ये उसकी प्रामाणिकता यही है।
बहुत अच्छा रहा। और बाऊजी बहुत सारी चैरिटी की चीज़ें करते रहते हैं। इस बार हम लोग टाइम निकाल के आ पाए तो हमने उनको कंपनी दे दी। और बाकी सारे डॉक्टर्स बहुत जी जान से काम करते हैं बिना ब्रेक के, एकदम। डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ, जो लोग मतलब कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, इतने सारे लोग साथ देते हैं पूरा सुबह से लेकर रात तक। फिर अगले दिन चेकअप के लिए भी अपना वीकेंड दे के आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन लोग के साथ रहकर, और जो भी जहाँ भी हम लोग कर सके वो कर कर। जब आपको पता लग रहा था कि जो मरीज है उनकी आंखें ठीक होने के बाद वो वही सही तरीके से देख पाएंगे, तो ये सुनकर के आपको कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुकून मिल रहा था? मेरा डॉक्टर्स के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। मुझे लगा मतलब 3-4 मिनट में वो किसी की लाइफ चेंज कर रहे हैं, कितना ईज़ दे रहे हैं उनको। जितना पेन था अब वो पूरा पेन नहीं होगा उनको। तो पॉजिटिव लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ये जगह भी बहुत अच्छी है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। इतनी हरियाली, इतनी जगह बॉम्बे में तो हमको देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ रह के भी अच्छा लगा। हॉस्पिटल भी बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है। जिन्होंने इस देश में नहीं, देश के बाहर भी कई देशों के अंदर भारतीय आध्यात्मिक धर्म संस्कृति, सेवा समर्पण के कार्यों से मां स्वरूपा के रूप में सबको स्नेह दिया, वात्सल्य दिया। उधर से ऐसी गुरु मां रित्रम्बल जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से ये वात्सल्य धाम, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने सही बताया कि जहां नर सेवा होती है और नारायण विराजते हैं। और ये धरती तो आध्यात्मिक धर्म की धरती तो है सही, लेकिन धरती का ऐसा प्रभाव रहता है, जो भी यहाँ पर आता है उस धरती के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण के विचार, चिंतन, उनके उपदेश, उनके ज्ञान से प्रेरणा भी लेता है और उनमें चुनौतियों से लड़ने का नैतिक साहस भी होता है। माने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भी इसी तरीके से अपने जीवन को समाज के वंचित, गरीब, अभाव और जिनका कोई नहीं हो, उनकी मां रितंबा है, ऐसा प्रभाव हम सबको मिलता है। मानवीय सेवा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक धर्म से उसको जीने की राह मिले, उसका नैतिक चरित्र बने, ऐसा समाज का निर्माण हो जहां सत्य हो, नैतिकता हो, साहस हो, जहां आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से सबके कल्याण की भावना जागृत हो, उसके लिए भी माने देश के अलग अलग राज्य, गांव ढानी और देश के बाहर भी अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया।
मुझे बहुत सालों से मेरा यहाँ आने का प्रयास था। डॉक्टर अग्रवाल साहब जो खुद भी सेवा की मूर्ति हैं, हर जगह जहां भी देखता हूं, मैं बंबई गया तो बंबई में भी पूरा परिवार सेवा की जगह, जहां उनको सेवा का कार्य मिल जाता है वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आज मैं देख रहा हूं 25 साल के अंदर मां के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से कितने ही लोगों की आंखों की रोशनी बचाने का पुण्य काम किया। मुझे पता है दूर दराज के गांव में कई बार धन के अभाव में, जानकारी के अभाव में कई लोगों की आंखों की रोशनी चल जाती है, और कई लोगों को जब आंखों की अंतिम क्षण होता है कि रोशनी बच नहीं सकती, उस समय वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं अचानक कोटा में जब नृत्य दिवस होता था, एक हॉस्पिटल में गया तो वहां पर एक डॉक्टर मिल गए मुझे। तो मैंने कहा कैसे आए हो? कि उन्होंने कि मेरे पिताजी को दिखाने आया हूं। तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर हूं, अगर मेरे पिताजी को मैं अगर 6 महीने और आंखें नहीं दिखाता तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। तो मां के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर अग्रवाल साहब ने 25 वर्षों तक यहाँ लगातार कई लोगों की आंखों की रोशनी बचाने का जो पुण्य काम किया, इसके लिए डॉक्टर अग्रवाल, उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं। और मां के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता कि मां ने हर वो काम, हर पुनीत वो काम जो समाज में आज की आवश्यकता है, बच्चों को मां की तरफ पालना, वात्सल्य देना, संस्कृति देना, उनको बड़ा होकर देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव की प्रेरणा देना, जिनका कोई नहीं हो उनकी विवाह शादी करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं। उनको जहां भी समाज में अभाव दिखता है, उन अभावों को कैसे समाज के सहयोग से पूरा किया जा सकता है, मां ने अपने जीवन को समर्पित कर रखा। हम सब मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, आपके प्रवचन से, आपके ज्ञान से, आपकी शक्ति से समाज के अंदर जीने की राह भी बने, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर समाज तैयार हो। क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता है कि धन हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, लेकिन अगर समाज नैतिक और सत्य पे आधारित समाज तैयार नहीं होगा तो हम देश को वैभव पर नहीं पहुंचा सकते। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम लोगों में सत्य, नैतिकता, चरित्रवान, देशभक्त समाज को तैयार करें। आज मुझे खुशी है कि भारत आप जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के कारण आज विश्व में नेतृत्व कर रहा है। हमारी इसी संस्कृति, इसी संस्कार के कारण आपका ऐसे ही समाज को प्रेरणा मिलती रहे, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा ही वात्सल्य प्रेम मिलता रहे, ऐसे ही माँ के रूप में आपका आशीर्वाद मिलता रहे। क्योंकि नववाता का पर्व चल रहा है और नववाता के पर्व में माँ का वात्सल्य, संवेदना, प्रेम, नैतिकता, ये तो माँ के दरबार में मिलती है। और शश्वत माँ यहाँ विराज रही है, ये सब हमें यहाँ पर मिलता है। और उसके साथ साथ समाज में जब अत्याचार, अन्याय हो तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी माँ समय समय पर ऐसे समाज का निर्माण करती है
जो अन्याय अत्याचार से लड़ सके। मैं पुनः माँ के चरणों में शत नमन करता हूँ और सभी लोगों को, मंच में विराजे सभी लोगों को यहाँ पधारे उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चार इसमें बैठ जाओ। ठीक है। मैं तो इसमें एक सीट है मथुरा में हूँ इस समय, मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। हमसे ज़्यादा टेंशन आपको हो रही है। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी की चलने वाली। Hello everybody, she is Radhika Agarwal. She has done a lot of seva